इस छत के नीचे अगर रहना है तो हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो नहीं रहना। भैया नहीं रहना हमें इस छत के नीचे। नहीं करनी आपकी गुलामी, नहीं मांगनी हमें किसी से कोई माफी। कल हम हमारा पूरा परिवार यहां से जा रहे हैं। आप रहिए इसी घर में अकेले। ये क्या हो रहा है? कौन घर छोड़ के जा रहा है? हमारा फैमिली हाउस टूट गया। आपकी वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के जा रहा है। सबकी इधर भक्कियां हैं, कहीं नहीं जा रहा वो। अरे सच सच में जा रहे हैं? सामान पैक करो। किट्टू, अनिका, टॉयज, बुक्स, कपड़े जो कुछ भी है ना पैक करना शुरू करो। चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? देखो ये शर्ट, ये पैंट, वो घड़ी, बेडशीट, फोटो फ्रेम सब पैक होगा। चलो। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो ना, सारी पैकिंग आज को करनी है। शुरू करो। सच में जा रहे हैं? आपकी जिद ना इस घर का सूपड़ा साफ करवा के ही रहेगी। बेटा बहू बच्चे सभी जा रहे हैं। तुम भी चली जाओ और अपनी बेटी को भी ले जाओ, रह लेंगे हम अकेले। नहीं, नहीं रह पाएंगे त्रिवेदी जी, नहीं रह पाएंगे। जिनके बेटे बहू घर छोड़कर चले जाते हैं ना, उनके माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं। और इस बुढ़ापे में कहाँ दंगल सूझ रहा है आपको? बूढ़े हुए हैं, मरे नहीं है अब तक। और ये घर इकलौती पूंजी है हमारी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और वो बेच रहा था इसे। लेकिन बेचा बस। जब आप छोटे थे और किसी चीज के लिए अड़े रहते थे, पापा आपको समझाते थे या छोड़कर चले जाते थे? जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हम कैसे? मत चलाओ जुबान नहीं। तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना हमें। एक बार शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए ना, आपकी इस जिद का क्या परिणाम होगा? सब हम ही सोचे, हम ही सोचे सब। हाँ, और जिद सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अरे उन्हें अपने बेटे से ऊपर वो पांडे लगता है। उस पांडे से माफी मांगेंगे हम? हाँ, पापा से तो मांग सकते हैं ना। अवनी, हमारी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया की हर बीवी ना अपने पति के कहने पर चलती है। नहीं, तुम ऐसा करो, डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस घर की आदर्श बहू का घूंघट ओढ़ के रखना है या अपने पति के सम्मान की लाज रखनी है। मुझे बस इस घर के सम्मान की लाज रखनी है। इस घर में पैदा हुए हम। ये घर आज तक हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? देखा नहीं कैसे हर रोज अपने घर में हमारे साथ किराएदारों जैसा व्यवहार होता है। अरे कम से कम किराए के मकान में जाके सुकून से तो रहेंगे। नहीं रह पाएंगे, क्योंकि घर किराए का हो या अपना हो, अगर उसमें मिठास ना हो तो चींटियां तक नहीं आती। सुकून कहां से आएगा? आप ना एक बार सोचिए, आपका ये फैसला सबको तोड़ देगा। बहुत देर हो गई है, हमें कोई नहीं रोक सकता। पापा भी नहीं।
नहीं रोकेंगे। अरे बाप है हमारे, वो जानते हैं हम उनको। वो ना टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, और अगर वो झुक नहीं सकते तो शिखर त्रिवेदी अब इस घर में रोक नहीं सकते। हमारी जिंदगी में पहले ही रायता फैला हुआ था इतना, वो कम था क्या? नहीं, भैया भाभी चले गए ना तो सारा घर बार हमारे ऊपर आ जाएगा। हमें हमें जो भी अच्छा लगता है वो छोड़ के क्यों चला जाता है हमें? पहले पापा, उसके बाद ये लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। मम्मी जी बैठ जाइए आप, अब मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। ये लीजिए, लीजिए। एसिडिटी हुई होगी, डॉक्टर ने मना किया ना टेंशन लेने के लिए। क्यों ले रहे हैं आप टेंशन? बेटा, इसकी विधि कापी में लिख देना, काहे कि अभी तो हमको किचन में नमक और मिर्च ढूंढने में भी समय लगेगा। ये खाना कैसे बनाएंगे? नहीं आएगी ऐसी नौबत, हम इतनी आसानी से अपना किचन नहीं देंगे आपको। भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि मम्मी का पता नहीं, पर अगर आप चली गई ना भाभी तो आपकी ये किचन की वसीयत हमारे नाम जरूर लिख दी जाएगी। हमें कुछ करना होगा। भाभी, भाभी हम जानते हैं कि बहू कभी बेटियां नहीं बन सकती, लेकिन जो बहू कर सकती है वो बेटी कभी नहीं कर सकती। आपने अब तक इस घर को संभाला है भाभी, इसे बचा लीजिए, संभाल लीजिए भाभी, संभाल लीजिए प्लीज। सही है, यही समझदारी अगर तुमने अपने घर में दिखाई होती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती। ये मतलब कोई मौका नहीं छोड़ना किसी को यहाँ पे हमें कोसने का ना।